हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल क्रिकेटर की जिसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि भाई इस खिलाड़ी का तो कब तक डेब्यू हो जाता है इंडिया में, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा था, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस वजह से इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंकड़ों के बावजूद इंडिया कैप नहीं मिली। अनलकीस्ट क्रिकेटर्स की अगर आप बात करोगे इंडियन क्रिकेट इतिहास में तो शायद इस खिलाड़ी का नाम टॉप टायर में आएगा, सबसे ऊपर आएगा। ऐसे आंकड़े अगर बाकी किसी और डोमेस्टिक क्रिकेट में होते, किसी और क्रिकेट स्ट्रक्चर में, तो यार ये खिलाड़ी कब का डेब्यू कर चुका होता और शायद आपको इसके आंकड़े वैसे ही नजर आते जो हम बाकी वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के देखते हैं। रविंद्र जडेजा की हम बात करते हैं तो भाई ये खिलाड़ी ऐसा है कि हमारे पास अगर ये खेलता तो हमारे पास दो ऑरविंद्र जडेजा होते, या फिर आप इसे इस तरीके से भी सम अप कर सकते हैं क्योंकि रविंद्र जडेजा जैसा एक वर्ल्ड क्लास मैच विनर था, क्योंकि रवि अश्विन जैसा एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर था, इस वजह से ये खिलाड़ी डेब्यू नहीं कर पाया इंडिया के लिए। अब आप देख सकते हैं वो आंकड़े हैं जो बताने के लिए काफी हैं। इंडियन क्रिकेट के लेजेंडरी ऑलराउंडर्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स हैं। आपको इस तरीके के नंबर्स नहीं नजर आएंगे इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं। 7,000 से ज्यादा रन, आप दोबारा से वो आंकड़े चला दें, 7,000 से ज्यादा रन, 400 प्लस विकेटें। यहां पर कपिल पाजी हैं, द ग्रेट कपिल देव, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मदन लाल वहां पर आपको नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा आपको वहां पर नजर आएंगे, एंड देन जलज सक्सेना। ये वो आप कह सकते हैं एक एलिट लिस्ट में वहां पर नाम होना। एंड देन उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स, इसके बावजूद उनको वो डेब्यू नहीं मिला। स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? 2005 एमपी की तरफ से डेब्यू करते हैं भाई ये, और मतलब ऑब्वियसली इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल था, लेकिन अर्ली ऑन क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था। क्रिकेट तो इन्होंने अपने बड़े भाई को देखते हुए, उन्हें एम्युलेट करते हुए कि भाई अब मैं क्रिकेट परस्यू करता हूं। इनके पिताजी जो प्रोफेशनल स्विमर थे, इन्होंने शुरुआती दौर में मतलब इन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट करा, लेकिन वो पानी से थोड़ा सा एलर्जिक थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये माना कि भाई नहीं, करियर कहीं शिफ्ट करते हैं, और फिर क्रिकेट से इनको प्यार हो गया। एमपी की तरफ से लगातार कंसिस्टेंटली इन्होंने रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस दी, और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ऐसा नाम उभर कर आया जिसको आप दूर नहीं रख पाए। सिलेक्टर्स ने कहा कि यार ये खिलाड़ी में पोटेंशियल है, इसको इंडिया ए टीम में डालते हैं। 2012 की हम बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये दौरा, उस दौरे पर आपको चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और आपके ना जाने जितने भी रिद्धिमान साहा, मोहम्मद शमी, मतलब वो खिलाड़ी जो आगे चलकर इंडिया खेले, शिखर धवन, इवन ज्यादातर खिलाड़ी उस ग्रुप के इंडिया खेले भाई। लेकिन जलज सक्सेना अनफॉर्चुनेटली वो मिस आउट कर गए, क्योंकि उस दौरान आप कह सकते हैं वो ट्रांजिशन था। हरभजन सिंह 98-99 से लेकर 2015 का उनका करियर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर, क्वालिटी ऑफ स्पिनर आपके पास था ही। उसके बाद उसी दौरान हमने देखा था द राइज ऑफ रविचंद्रन अश्विन, लेजेंडरी इंडियन बॉलर, 500 से ज्यादा विकेटें। तो यार उतने वो था ना, वो स्लॉट ही नहीं बन पाया जलज सक्सेना के लिए। 2012 की मैंने बात कर ली, वेस्ट इंडीज का दौरा। अगेन एक और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है 2013 में, जब इंडिया की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इन्होंने फाइफर लिया। और इस टीम में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन थे। द लेट, मतलब आप कह सकते हैं उनको भी ट्रिब्यूट पे करते हैं हम कि भाई फिलिप ह्यूग्स, जो आगे अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ नहीं हुई होती तो वो एक ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बनते। फिल ह्यूग्स वहां पर थे, एंड उनके अलावा उस्मान ख्वाजा एंड एड कोआन। उन तीनों ने भाई ऑस्ट्रेलिया, मतलब ख्वाजा ने तो आपने देखा आज तक भी वो एक एस्टैब्लिश खिलाड़ी रहे हैं। एड कोवन ने भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करा टेस्ट क्रिकेट में। फिर एक और परफॉर्मेंस आती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ए, जहां पर इन्होंने 6 फर लिया। अब भैया वहां पर भी टॉम लेथम और आपके डेरिल मिशेल जैसे खिलाड़ी थे, फीचर कर रहे थे। तो ये था यार, उस लेवल की परफॉर्मेंसेस थी कि ये लड़का कमांड कर रहा था कि वो इंडिया को लीड, मतलब इंडिया में वो आ जाए, और इंडियन कैप वो डिजर्व करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉल अप कभी आया ही नहीं, इंडिया ए टीम में वो रह गए। और आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। मध्य प्रदेश के बाद 2016 2017 उनका वो शिफ्ट होता है केरला की तरफ से धमाकेदार परफॉर्मेंसेस। अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, इनके डेब्यू से अगर हम बात कर रहे हैं भाई, 151 ये मैचेस हैं, 7,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन्स हैं, 14 शतक, 34-50, करीबन 34 की बैटिंग एवरेज। भाई ये बैटिंग करियर ही इतना सॉलिड लगता है। अब उसमें एड ऑन आप देखिए, 487 विकेट्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो सबसे एलीट टायर पे आप बात करते हो, जो एलीट ग्रुप है वहां पर ये बिलोंग करते हैं। और इससे भी अलग मैं बात करूं, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें इनके नाम है जब से इनका डेब्यू हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट्स हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि यार अगर एक आध जगह मौका बनता तो जलज सक्सेना, जो आज 38 साल के हो गए हैं, इस खिलाड़ी का वहां पर डेब्यू हो जाता। रोबन अथवा ने भी रिसेंटली कहा था कि कुछ ग्रेट क्रिकेटर्स रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की कैप उन्हें मिल ही नहीं पाई।
तो वही वहां पर जलज सक्सेना का नाम सबसे ऊपर आएगा। इस तरीके की ऑलराउंड एबिलिटी के बावजूद इनको कभी इंडिया कैप नहीं मिली और ये अनलकीएस्ट क्रिकेटर्स में से आएंगे। ऑब्वियसली जो हम बात करते हैं बीच बीच में जो इन लेजेंडरी स्पिनर्स का मैंने नाम लिया कि ऑफ स्पिनर तो आपके पास हरभजन सिंह, वही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करी हमारे रविचंद्रन अश्विन ने, और अब शायद वॉशिंगटन सुंदर को बैक किया जा रहा है, लेकिन उसमें ये एक वर्ल्ड क्लास, जिसे आप कह सकते हैं था तो वर्ल्ड क्लास, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं खेल पाया, वहां पर जलज सक्सेना मिस आउट कर गए। इस दौरान अगर हम क्वालिटी स्पिनर्स की बात करें, प्रज्ञान ओझा ने भाई वहां पर इंडिया के लिए डेब्यू करा, अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी। अमित मिश्रा ने डेब्यू करा, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। ये 2010 वाले पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जयंत यादव को भी 2016 आपको याद आएगा, मुंबई टेस्ट शतक भी वहां पर आता है, तो जयंत यादव का भी डेब्यू हो गया। शहबाज नदीम की हम बात करते हैं, उनके भी भाई 500 से ज्यादा उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनका भी वहां पर डेब्यू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जलज सक्सेना वहां पर रह गए, और एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर जो हो सकता था, बस इस वजह से यार क्योंकि हमारे पास मतलब ऑलरेडी रविंद्र जडेजा जैसा एक लेजेंड प्लेयर था, लेजेंडरी प्लेयर था, रवि अश्विन जैसा एक लेजेंड था। आप कह सकते हैं जलज सक्सेना, अगर अश्विन ना होते, आप कह सकते हैं कि फॉर रविंद्र जडेजा, कहीं ना कहीं ये है जलज सक्सेना बस इस वजह से रह गया। आईपीएल उस दौरान खेले, आईपीएल का एक मैच ये खेल पाए, अलग अलग टीमों के साथ एसोसिएटेड जरूर थे, कभी मुंबई के साथ, कभी आरसीबी, कभी दिल्ली, लेकिन एक मैच मात्र खेल पाए पंजाब की तरफ से। वो स्पेशल तस्वीर जो इन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है, एमएस धोनी, थाला द ग्रेट एमएस धोनी के साथ महज मतलब एक ही मैच वो पंजाब के लिए खेल पाए, और वही उनके पास अभी तक दिखाने के लिए है आईपीएल में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी बात करूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो हम चर्चा कर रहे हैं, T20 की आप बात कर लीजिए, लिस्ट है कि आप बात कर लीजिए यार, मतलब 600-700 विकेटें, करीबन 9 मतलब 9,500-10,000 रन, इस तरीके के आंकड़े रखकर, इस तरीके के आंकड़े होने के बावजूद कभी इंडिया ना खेल पाना हमेशा याद की जाएगी जलज सक्सेना की ये स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गेम चेंजर्स पर आपको इस तरीके की स्टोरीज मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।